हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सरबजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे फिगर काउंटिंग में हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोग काउंटिंग कर रहे थे वर्गों की। तो हम लोगों ने देखे थे कि हमारे वर्ग जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। हम लोग कुछ आकृतियों के माध्यम से समझ रहे थे। हम लोग शायद इन वाली आकृतियों पे थे हम लोग कोणों में। शायद मेरी ये वाली आकृतियाँ थीं, ये वाली काउंटिंग वाली आकृतियाँ थीं अपनी 1, 2 वाली। हाँ, शायद यही थी। तो हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि और हमारे किस प्रकार से कोण बनते हैं। तो ये हमारी जो क्लास है ये एसएससी CHSL के लिए है। ये हमारी एसएससी CHSL के लिए बिल्कुल निःशुल्क बैच चलाया जा रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ आकृतियों के माध्यम से और जो हमारा फिगर काउंटिंग है वो आज हम लोग फिगर काउंटिंग अपना समाप्त कर देंगे और उसके बाद में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे जो भी हमारा होगा। तो चलिए, जैसे मैंने कुछ आकृति ली और मैंने एक ये आकृति बनाई। ये आकृति बना ली और ये एक आकृति बन गई। अब इसमें जब बताया गया, जब आपसे कहा कि इस आकृति में कितने कोण हैं तो कितने वर्ग हैं हमारे, एक वर्ग बन गया। इससे हमने पूछा कि ये आपके कितने वर्ग हैं, तो आपने कहा कि इसमें हमारे 16 वर्ग हो गए। 16 का मतलब 8 इसमें है, 8 इसमें है, तो ये हमारे इसमें 16 वर्ग हो गए। वहीं पे क्या किया गया, वहीं पे एक आकृति ये जोड़ दी गई हमारी, वहीं पे एक आकृति ये हमारी जोड़ी गई। और अब इसमें कहा गया कि अब बताइए कि इस आकृति में कितने कोण हैं। तो 16 कोण तो हमारे इस आकृति में मिल रहे थे, तो हमको इसमें कितने कोण मिले। ये जब मैंने ये देखा था हम लोगों ने कि इसमें हम लोगों को कितने कोण मिल रहे थे, 1, 2, 3, इसमें हम लोगों को 3 ही कोण मिलेंगे। अब वो 3 कोण निकालने का सबसे अच्छा तरीका हम लोगों का ये था कि एक कोण हम लोगों को ये मिल रहा था और एक कोण हम लोगों को ये मिल रहा था और एक कोण हम लोगों को ये मिल रहा था। तो हम लोगों को 3 कोण ये मिल रहे थे, 3 कोण ये हम लोगों को मिल रहे थे। यही प्रोसेस इसमें भी है कि इसमें हम लोगों को 3 कोण मिल रहे हैं, 1, 2, 3। ये हम लोगों को 3 कोण मिल रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें जब सेगमेंट गिनते हैं तो ये जैसे हमारा इसमें हो गया कि ये हमारा जंक्शन इम्पैक्ट है। यहाँ पे जो ये हमारा केंद्र है और ये तो पता है कि केंद्र से जाने वाली रेखाएं जो होती है वो दोगुनी होती हैं। तो इसमें जैसे मैंने देख लिया, क्या देखा, इसमें देखा कि एक हमारी ये हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दूनी 16 हमारी इसी तरह से हो गई। ये हमारी 8 हो गई थी, 8, और ये हमारी हो गई 16। तो इसमें टोटल कितनी हो गई हमारी, 16, ये आपको पता था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि इस आकृति से हमको 3 मिली। ठीक, इस आकृति से हमको 3 आकृतियाँ मिल गई। और जब इस आकृति से हम लोगों को 3 आकृतियाँ मिल गई, ये मैं मिटा रहा हूँ। इस आकृति से जब 3 आकृतियाँ मिल गई तो ये हमारा यहाँ पे जंक्शन इम्पैक्ट बन गया। और जब ये जंक्शन इम्पैक्ट हमारा बन गया तो हम लोगों ने देखा कि 3 कोण तो हमको इस तरह से मिल गए। उसके बाद में जो हमारे 2 कोण हैं, क्या वो आप लोगों को दिख रहे हैं? तो जो 2 कोण हैं हमारे, तो ये हम लोगों ने 3 हमारे देख लिए कि 3 कोण हमको यहाँ से मिल रहे हैं, 16 कोण हमको यहाँ से मिल गए, 16 हमको यहाँ से मिल गए। एक हमारा ये जंक्शन इम्पैक्ट हुआ, 2 हमको यहाँ से मिल गए। अब जब जंक्शन इम्पैक्ट हुआ, 2 हमको यहाँ से मिले, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2 जो कोण मिले वो हमको कौन से मिले। तो ये जो 2 कोण हैं, एक कोण हमको ये मिला, एक कोण हमको ये मिला और एक कोण हमको ये मिला। एक कोण हम लोगों को ये मिल गया। तो 2 कोण हमको जब ये मिले और
3 कोण हमको ये मिले, तो टोटल हमारे ये 5 कोण हो गए। 16 कोण हमारे ये थे। तो हमने क्या देखा, हमारे कुल टोटल जो कोण थे वो कितने हो गए, तो हमने देखा कि 16 + 3 और +2, तो ये हमारे कितने कोण हो गए, तो टोटल जो हमारे कोण हो गए ये 21 कोण हो गए। इसमें 21 कोण हो गए या 21 वर्ग हो गए हमारे, 21 वर्ग का हो या चलो ठीक है, ये हमारे 21 वर्ग इसमें हो गए। तो जब भी इस तरह की आकृति जब भी हमको मिले तो हम सीधे यहाँ पे 5 लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमको 5 ही मिलेंगे। एक हमारा ये जंक्शन इम्पैक्ट मिलेगा, एक हमारा ये जंक्शन इम्पैक्ट मिलेगा, और एक हमारा ये यहाँ पे जंक्शन इम्पैक्ट मिल गया। 2 आकृतियाँ हमको यहाँ से ये मिल जाएंगी, और 2 हमको ये मिल जाएंगी, और 3 हमको यहाँ से मिलेंगी, तो हमारी कुल 5 आकृतियाँ हो जाएंगी। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें हमको 21 मिल गए। हाँ, इसमें हम लोगों को 21 मिले। तो ये आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। मैं मिटाता हूँ, आगे क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए आप लोग नोट करते रहिएगा। उसके बाद में आज हम लोग फिगर काउंटिंग को समाप्त कर देंगे। ये हमारा SSC CHSL के लिए है। इसके बाद में मैंने एक आकृति बनाई, मैंने ये बनाई, यहाँ पे ये आकृति बना दी। अब उस आकृति में हम लोग केवल एक ही लेते थे। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने दोनों तरफ बना दिया, और जब ये हमारा थोड़ा तिरछा बन गया, ये जब दोनों तरफ बन गया, एक ये बन गया और एक तरफ हमारा ये बन गया, तो जब हम लोगों ने इसमें देखा कि इसमें हमारी टोटल कितनी आकृतियाँ होंगी, तो आपने कहा कि 16 आकृति हमारी इसमें हो गई, और एक जो जंक्शन इम्पैक्ट है वो हमारा यहाँ पे बनेगा। और हाँ, जंक्शन इम्पैक्ट हमारा तो बनेगा, एक यहाँ पे जंक्शन इम्पैक्ट बन जाएगा, एक यहाँ पे जंक्शन इम्पैक्ट बन जाएगा। तो ये आकृतियाँ हमको यहाँ पे 2 मिल जाएंगी, 2 आकृतियाँ हमको यहाँ पे मिल जाएंगी, 3 आकृतियाँ हमको यहाँ पे मिलती थी। टोटल इसमें से हमको 5 आकृतियाँ मिल गई। टोटल हमको यहाँ से 5 आकृतियाँ यहाँ से मिल गई, और 5 आकृतियाँ हमको यहाँ से मिल गई। तो हमने देखा कि 16 + 5 और +5, तो हमारी ये टोटल कितनी आकृतियाँ हो गई, तो हमने कहा कि ये हमारी टोटल 26 आकृतियाँ हो गई। बिल्कुल सेम प्रोसेस है वही निकालने का, और बहुत आसानी से निकल गया। मैंने बताया था कि आप लोगों को फिगर काउंटिंग इस तरह से बताएंगे कि बहुत हवा लग रही होगी, बहुत इजी लगने लगेगी। और उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमने एक आकृति ये बनाई। चलिए, एक आकृति मैंने ये बना ली, ये एक आकृति मैंने बनाई, और फिर उसके बाद में मैंने एक आकृति ये बनाई, और एक आकृति ये बना ली, और एक आकृति ये बना ली। कुछ गड़बड़ बन गया। एक आकृति ये बनाई और एक आकृति ये बना ली। अब इसमें क्या किया, अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें कुछ सेगमेंट बनाए। 1, 2 और 3, ये 3 हमने इसमें लाइनें खींच दी। 1, 2 और 3 हमारी इसमें हो गई। इसमें भी हमारा वही रहेगा, 1 सेकेंड, इसमें भी हमारा वही रहेगा 1, 2 और 3। तो हमने इनको गिनने का तरीका बताया था कि हमारा तरीका क्या होता है गिनने का इसमें। तो इसमें हम लोग वही कर देंगे जैसा हम लोग पीछे करते आए हैं। उसमें हम लोग हैं 1, 2, 3 और 4, या हम लोग इसमें 5 भी कर सकते हैं। हम लोग 4 ही करेंगे। उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो ये जब हमारे 4 हो गए, तो मैंने जब इनकी काउंटिंग की, जब हम इनकी काउंटिंग करेंगे तो 4, 3, 7 और 3, 10। तो 10 हमको यहाँ से मिले, 10 हमको यहाँ से मिले और 10 हमको यहाँ से मिल गए। तो 10 यहाँ से मिले, 10 यहाँ से मिले, टोटल हमको कितने मिल गए, 30 मिल गए। फिर उसके बाद में हम लोग इसमें देखेंगे, उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि ये हमारा ये मिल गया,
तो ये हम लोगों ने इसमें देखा कि ये 30 हमको यहाँ से मिल गए, एक हमको पूरा ये मिला, ये पूरा हमको एक मिल गया, एक हमको पूरा ये मिला और एक हमको पूरा ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। हमको टोटल 4 इसमें त्रिभुज मिल गए। तो हमारे 30 ये थे और हमने इसमें +4 कर दिए, तो हमारे कितने हो गए, हमारे 34 त्रिभुज इसमें हो गए। हमारे इसमें त्रिभुजों की संख्या 34 होगी। क्या ये आप लोगों को इतना समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो आप बिल्कुल ऐसे नोट करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और आप लोग ऐसे नोट करते रहिएगा। आगे देखते हैं हम लोगों ने एक आकृति बनाई और वो आकृति मैंने जब बनाई तो एक आकृति हम लोगों ने बनाई, ये हमारी एक आकृति हो गई। और इस आकृति में एक आकृति मैंने और बना ली, एक आकृति मैंने ये बनाई, एक आकृति अपन की ये बन गई और यहाँ से 1 2 3 और 4 ये हो गई। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये देखा हम लोगों ने। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग काउंटिंग ऐसे ही करेंगे जैसे हम लोग उसमें करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम लोगों ने देखा कि इसमें 5 का मतलब ये है कि 5 6 4 10 और 5 15, माने 15 हमको इसमें मिल गए, 15 इसमें मिल गए और 15 इसमें मिल गए। तो 15 15 ये हमारा 15 तियाँ हमारा 45 हो गया। और जब ये 15 तियाँ हमारा 45 हो गया, फिर मैंने देखा कि एक हमको ये मिला और एक ये पूरा जो है, एक ये जो है पूरा वाला एक ये हमको मिला, एक ये हमको मिला। तो इसमें टोटल हमको कितने कोण मिले? इसमें टोटल हमको 2 कोण मिले। तो हम इसमें जब 2 कोण जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो कोणों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? कोणों की संख्या हमारी 47 हो जाएगी। बहुत अच्छे सवाल हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और बढ़िया सवाल हैं ये। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करते चले। यहाँ पे रीजनिंग हमारे द्वारा बिल्कुल फ्री पढ़ाई जा रही है। तो ये हमारे 47 कोण हो गए। तो अब हम लोग देखते हैं वर्ग। ये हमारे कोण समाप्त हुए। हम लोग वर्ग में वर्ग देखेंगे, आयत में वर्ग देखेंगे और आयत में आयत देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा रहे हैं। उसके बाद में मेरे द्वारा यूपीपी का भी बैच बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है। जिस भाई को यूपीपी पढ़नी हो, जिस बहन को यूपीपी पढ़ना हो, यूपीपी कांस्टेबल एसआई, वो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे आके फ्री में रीजनिंग पढ़ सकता है। उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं क्या? हम लोग पढ़ते हैं वर्गों की संख्या। क्या पढ़ते हैं? वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गों की संख्या। हाँ, वर्गों की संख्या हम लोग पढ़ेंगे, वर्गों की संख्या। और जब हम लोग इसको देखेंगे कि वर्गों की संख्या हम लोग कितने प्रकार से पढ़ते हैं, तो वर्गों की संख्या हम लोग 2 प्रकार से पढ़ेंगे। 2 प्रकार से पढ़ेंगे वर्गों की संख्या को। तो वर्गों की संख्या में हम लोग देखते हैं, एक तो हम लोग देखेंगे आयत में वर्ग। क्या देखेंगे? आयत में वर्ग। हम लोग आयत में वर्ग देखेंगे। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे? वर्ग में वर्ग देखेंगे। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? वर्ग में वर्ग। वर्ग में वर्ग। दूसरा हम लोग वर्ग में वर्ग देखेंगे और पहला आयत में वर्ग देखेंगे। तो इसमें जैसे वर्ग है तो मैंने ये एक वर्ग बनाया, ये हमारा एक वर्ग हो गया। अब इस वर्ग का, एक मिनट, ये हमारा वर्ग है। इस वर्ग में देखा कि इसकी जो लंबाई है वो भी 5 सेंटीमीटर मान ली, ऊंचाई है वो भी मैंने 5 सेंटीमीटर मान ली। तो इसकी लंबाई जो चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है वो सब बराबर रहेगी, 5-5 सेंटीमीटर रहेगी। और जैसे मैंने वर्ग बनाया तो वर्ग में जब हमने देखा कि ये मैंने एक वर्ग बनाया,
ये एक वर्ग बनाया और इस वर्ग में ये अपना एक वर्ग हो गया। इस वर्ग में इसकी ऊंचाई को मैंने 5 सेंटीमीटर मान लिया, इसको 10 सेंटीमीटर माना, तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया वर्ग। ये हमारा क्या है? ये हमारा है वर्ग। ये हमारा है भैया क्या? ये हमारा है आयत। तो ये हमारा हो गया आयत, ये हमारा है आयत और ये हमारा है वर्ग। ये हमारा है क्या है? ये हमारा वर्ग हो गया। तो इतना हम लोगों ने देखा कि हमारा वर्ग किस तरह से बनता है। इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं। वर्ग में हमारे आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, ऊपर नीचे की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग आयत में हम लोगों का ये होता है कि ऊपर नीचे की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। वर्ग में हम लोगों की ऊपर नीचे की आमने सामने की जितनी भी चार भुजाएं होती हैं चारों हमारी एक समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वर्ग, तो हम लोग वर्ग किस तरह से देखते हैं। तो जैसे मैंने एक ये वर्ग बना लिया, एक ये वर्ग बनाया मैंने भैया, ये एक वर्ग बनाया, ये एक वर्ग बनाया और इस वर्ग में कुछ हमने लाइनें खींची। तो हमने 1, 2 और 3 लाइनें खींच ली और 3 लाइनें मैंने ये खींच ली, 1, 2 और 3 लाइनें हमने इधर को खींची, 3 लाइनें हमने उधर को खींची। तो हमने इसमें देखा कि ये वाली जो है, ये जो है इसे इस एक वर्ग को इसको हम क्या कहते हैं? रो। इसको हम रो कहते हैं। तो ये जो हमारी है रो मतलब पंक्ति इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको पंक्ति कहते हैं। और ये जो हमारी है इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ। इसे हम स्तंभ कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कॉलम भी कहते हैं। ठीक, इसे हम लिख दें, इसे हम कॉलम भी कहते हैं, इसे हम रो भी कहते हैं, इसे रो कहते हैं। और ये जो लाइन हमारी जो खींची हुई हैं इसको हम कॉलम भी कहते हैं, स्तंभ भी कहते हैं। तो ये हमारा वर्ग हो गया। इसमें वर्ग में हमारा क्या है? वर्ग में जैसे 1, 2, 3, 4 और जब हम इधर से काउंट करेंगे तो भी हमारा 1, 2, 3, 4 बिल्कुल हमारा सब बराबर है। रो और कॉलम, रो इक्वल टू कॉलम जो भी हमारा है, जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो हमारा वर्ग होता है। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तब हमारा वर्ग होता है। उसके बाद में हम देखते हैं एक आकृति मैंने इधर बनाई। तो एक आकृति जब मैंने इधर बनाई वर्ग की तरफ, एक आकृति वर्ग की तरफ बना ली, एक आकृति जब वर्ग की तरफ बनाई तो वर्ग में हम लोगों ने कुछ आकृतियाँ खींची, 1, 2, 3, 4, 1 और 2। उसके बाद में जब हमने इसमें देखा, इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें हमारी जो ये है, ये हमारी रो है, ये हमारी रो है और ये जो हमारे हैं स्तंभ, ये हमारे जो स्तंभ हैं, ये हमारे जो कॉलम हैं, ये जो हमारे कॉलम हैं, इसमें कॉलम पंक्ति। और हमने इसमें जब देखा कि कॉलम और पंक्ति इसमें इक्वल है या नहीं, तो हमने कहा 1, 2, 3, 4, 5 हमने सेगमेंट गिने तो इसमें 5 हुआ। इधर से जब हम गिनते हैं 1, 2, 3 तो ये हमारा 3 इसमें है और 5 इसमें है। 5 हमारी रो हैं, 3 हमारे कॉलम हैं। इसमें कोई भी रो और कॉलम नॉट इक्वल, रो और कॉलम नॉट इक्वल। तो जिसमें हमारे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो आयत हमारा होता है। जिसमें हमारी आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं वो हमारा, जिसमें हमारे रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं वो हमारा आयत होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा
और हम लोगों ने देखा वर्ग की संख्या। आगे हम लोग सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग बेशक बिल्कुल ऐसे नोट करते रहिएगा। आप लोगों का एसएससी CHS वालों का ये फिगर काउंटिंग है, फिगर काउंटिंग का ये लास्ट सेशन है हमारा। उसके बाद में हम लोग फिगर काउंटिंग समाप्त कर रहे हैं। और एक मिसिंग नंबर है शायद आप लोगों का, वो मिसिंग नंबर हम लोगों का सबसे लास्ट पार्ट है रीजनिंग का CHSL के लिए। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो वो लास्ट पार्ट हम पढ़ाएंगे आपको, और उसके बाद में CHSL का जो रीजनिंग है वो समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोग बताएंगे कि प्रैक्टिस होनी चाहिए तो प्रैक्टिस, बेशक प्रैक्टिस लेके आएंगे, बट आप लोगों के बताने के बाद। ऐसे तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, फिगर काउंटिंग भी बहुत पढ़ा होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसने रीजनिंग ना पढ़ा हो, फिगर काउंटिंग ना पढ़ी हो। मेरा पढ़ाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे सिखा सकें। समझाने की बात तो अलग है, समझ तो आप लोग, समझदार तो आप लोग ही हैं। मैंने एक आकृति बनाई, ये आकृति बना ली। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये हम लोगों ने बनाया। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें ये हमारा सेगमेंट इसके गिनते हैं। ये तो आपको पता है कि क्या इसमें रो है, क्या इसमें कॉलम है। तो मुझे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारा क्या है, ये आपको देखते ही पता चल गया कि ये हमारा वर्ग है। आपको देखते ही पता चल गया कि ये हमारा वर्ग है। अब वर्ग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लाइनों को नहीं गिनते हैं, हम लोग इसमें सेगमेंटों को गिनते हैं। आप लोगों ने बहुत तरह से गिना होगा, पहले 1 1 गिना जाता है, फिर 2 2 गिना जाएगा, फिर 3 3 गिना जाएगा, फिर 4 4 गिना जाएगा। वो बड़ी झामबाजी हो जाएगी। इसमें आपको सबसे बेसिक तरीका और सबसे बहुत अच्छा तरीका बताते हैं, बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें भैया, इसमें कुछ नहीं करना है। बस ये हम लोगों को पता चल गया कि ये हमारा वर्ग है। और ये भी कैसे पता चला, ये कैसे पता चला कि हमारा वर्ग है, तो हम इसमें देखते हैं रो और कॉलम हमारे बिल्कुल बराबर है, हमारा वर्ग होगा। क्योंकि ये हमारे रो, ये भी हमारे 6 हैं, और जो कॉलम हैं ये भी हमारे 6 हैं। तो हमने देखा कि ये हमारा वर्ग हो गया। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें सीधा स्क्वायर करेंगे, सीधा स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है, सीधा स्क्वायर कर देना है, कहीं नहीं जाना है। अब हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हम लोगों का 36 हो गया, 5 का स्क्वायर हम लोगों का 25 हो गया, 4 का स्क्वायर हम लोगों का 16 हो गया, 3 का स्क्वायर हम लोगों का 9 हो गया, 2 का स्क्वायर हम लोगों का 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर हम लोगों का 1 हो गया। जहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, काउंटिंग हमारी वहीं पे समाप्त हो जाएगी। जहाँ पे हमको 1 मिल जाएगा, काउंटिंग हमारी वहीं पे समाप्त हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा इनको जोड़ लेंगे। और जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारा कितना हुआ। तो हमारा देखते हैं कि कितना हुआ, 6 और 6 9 10, 4 14, 6 20 और 6 26 और 5 31, 31 का हमारा 1 हो गया। हासिल हमारा 3 लगा, हासिल हमको 3 मिले। उसके बाद में 3 और 3 6 और 3 9, 3 3 6 और 3 9। तो इसमें हमारे वर्गों की जो संख्या है वो 91 होगी। इसमें हमारे वर्गों की संख्या हमको 91 मिल गई। उसके बाद में हम लोगों ने एक आकृति और ली, उसके माध्यम से हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने एक आकृति और बनाई। चलिए हम लोग एक आकृति और बनाते हैं। इसमें 1 2 3 4 हम लोगों ने देखा कि ये हमारा क्या है। तो हम लोगों ने देखा 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी हमने देखा 1 2 3 4 5 6। तो अब बताइए, अब आप लोग बताइए, इसमें हम लोग एक और बढ़ा लेते हैं, एक और बढ़ा लें। आयत आपको बाद में समझाएंगे, आयत हम लोग बाद में समझेंगे। इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक और कॉलम बढ़ाते हैं
और हम लोग इसको 7 करते हैं। इसमें हम लोग 7 करते हैं। इसमें हम लोगों ने 7 कर लिया, इसमें हम लोगों ने 7 कर लिया। अब जब देखा हम लोगों ने कि इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, सीधा कुछ नहीं, हम सीधे स्क्वायर करेंगे। सबका हमने स्क्वायर कर लिया। ये एक और सवाल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे रो कॉलम जब बराबर हो गए, मैंने फिर जाना कि ये मेरा क्या है, ये मेरा वर्ग है, ये मेरा वर्ग है। उसके बाद में हमने देखा, क्या देखा हमने क्या लिखा, हमने 49 लिखा, हमने 36 लिखा, हमने 25 लिखा, 16 लिखा, और फिर हम 9 लिखा, फिर 4 लिखा, और फिर क्या लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 1 लिखा। मैंने जैसे बताया कि जहाँ पे हमारा 1 मिल जाएगा वहीं पे हमारे वर्गों की संख्या खत्म, वहीं पे हमारी काउंटिंग की संख्या समाप्त हो जाएगी। तो ये हमने पूछा कि आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो जब हम लोगों ने इसको जब ऐड किया तो हमने देखा कि 9 तो ये हम लोगों का हो गया यहाँ 0। और हासिल कितना मिला हम लोगों का, 1 4 4 3 7 और 3 10 और 4 14। ये हमारे यहाँ जो वर्गों की संख्या हुई ये हमारे 140 वर्ग हो गए। अगर काउंटिंग में दिक्कत हो तो आप जोड़ लेना, मेरे हिसाब से 140 ही आ रहा है, 140 ही होना चाहिए। तो ये हमारा 140 हो गया। फिर उसके बाद में ये हमने देखा कि ये हमारे वर्ग थे, इसमें रो और कॉलम हमारे बिल्कुल बराबर थे, तो ये हमारे वर्ग हो गए। हम लोग देखते हैं, हम लोग अपना आयत देखते हैं, आयत में हम लोग देखते हैं कि आयत को किस प्रकार से करते हैं। तो हम लोगों ने ये तो जाना कि हम लोग वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गों में वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं, हमारा था वर्गों में वर्ग। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ग में आयत का क्या रोल है, वर्ग में आयत का क्या रोल है। तो हम लोग जब वर्ग में आयत देखेंगे तो हम लोगों ने एक आकृति बनाई बहुत बड़ी। ये हम लोगों की एक आकृति बन गई। तो ये हम लोगों की एक आकृति बन गई, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 7। अब मैंने इसको जब काउंट किया तो मैंने काउंट करने का तरीका बताया, 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने देखा कि जो हमारे रो हैं ये हमारे 7 हो गए। अब जब हमारी कॉलम की बारी आई तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखा कि ये हमारे 8 हो गए, ये हमारे 7 हो रहे हैं। तो इसमें हम सीधे क्या देखेंगे कि रो और कॉलम हमारे नॉट इक्वल, हमारे बिल्कुल बराबर नहीं है, रो और कॉलम हमारे इसमें बराबर नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा हम लोगों को ऐसे पता चल गया है कि ये हमारी कौन सी आकृति है भैया, ये हमारी कौन सी आकृति, ये हमारी है आयत। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी आयत हो गई। और फिर हम लोगों ने इसको जब काउंट किया तो इसका जब काउंट करने का जो तरीका होता है, हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट की सबसे बड़ी संख्या और लास्ट की सबसे छोटी संख्या, रो की लास्ट की सबसे बड़ी संख्या, कॉलम की सबसे छोटी संख्या को हम लोग क्या लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई हमारी, सबसे छोटी संख्या हमारी ये हो गई। तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 8 × 7 और फिर उसके बाद में 7 × 6। हम लोगों का 7 × 6 होगा, 1 मिनट, 7 × 6 हम लोग आपस में इनका गुणा कर रहे हैं। उसके बाद में 6 × 5 और फिर उसके बाद में 5 इसमें क्या आएगा 5 × 4 और फिर उसके बाद में 4
4 गुणे 3, 4 गुणे 3 और फिर 3, 3 गुणे 2 और फिर उसके बाद में 2, 2 गुणे 1, 1 हो गया। 1 तक हम पहुंच आए। हमारी काउंटिंग जो थी, हमारी जो गुणा करने का जो प्रोसेस चल रहा था वो एंड हो गया। अब हम इनको क्या करेंगे, हम इनका सीधे गुणा कर लेंगे। तो 8 सती 56, 56 और 7 छंग 42 और 5 छक्का 30, 5 छक्का हमारा 30 और फिर उसके बाद में 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हमारा हुआ। फिर उसके बाद में 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 2 एकन 2। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये हम लोगों का इतना आया। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारी जो काउंटिंग है वो हमारी निकल आएगी कि इस आयत में कितने आयत हैं। तो हम लोगों ने जोड़ा 6, तो ये हमारे इसमें आयतों की जो संख्या होगी, जो हमारे आयत होंगे 168 होंगे। तो ये हमारा देखा हम लोगों ने कि किस तरह से हमारा इसमें आयतों की संख्या हमारी 168 निकली। तो ये आप लोग जान गए होंगे कि मैंने किस तरह से बताया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये इतना हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। और समझ में आए या समझ में अगर ना आए तो आप लोग दोबारा में वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। और समझ में आया, सेशन कैसा लगा, ये आप लोग मुझ तक ज़रूर भेजें। एक हमने ये आयत बनाया, ये आकृति हो गई। ये आकृति मैंने बना ली। ये आकृति बन गई। हम लोगों ने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये मैंने 9 जो लाइनें हैं ये इस तरफ से खींच दी। उसके बाद में इस तरफ से मैंने कितनी खींची, इस तरफ से मैंने 1, 2 और 3। काउंटिंग का 1, 2, 3, 4। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमको देखते ही पता चल गया कि रो और कॉलम नॉट इक्वल। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आयत। ये हमारा आयत हो गया। इतना तो मैंने जाना कि ये हमारा आयत हो गया। फिर उसके बाद में जब हम लोग काउंटिंग करेंगे तो हम लोगों ने काउंटिंग क्या की भैया, काउंटिंग करने का सीधा प्रोसेस है कि रो और कॉलम की सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। तो 10 गुणे 4, फिर उसके बाद में 9, 9 गुणे 3, 9 गुणे 3, फिर उसके बाद में 8, 8 गुणे 2 और 7 गुणे 1। तो हमारा कितना हुआ, हमने देखा कि हमारा कितना हुआ, 10 चौको 40 हमारा ये हो गया और 9 तियाँ 27 हमारा ये हो गया और 8 दूनी 16 हमारा ये हो गया और 7 एकन 7 हमारा ये हो गया, 7 एकन 7 हमारा ये हो गया। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि हम लोगों की जो संख्या, जो हम लोगों के जो आयत थे वो इसमें हम लोगों के कितने आयत निकल के आए। तो हम लोगों ने तो इसमें हम लोगों ने आयत देखे,
इसमें जो हमारे आयत हैं ये हमारे 90 आयत हो गए और ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने इसमें आयत देखा कि हम लोगों के 90 आयत हो गए इसमें। तो ये इतना हम लोगों ने आज से यहाँ तक देखा। उसके बाद में हम लोग कुछ आगे 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं जो नए तरीके से हैं। उसके बाद में हम लोग फिगर काउंटिंग को समाप्त करते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपका मन करे वो आप करिएगा। मेरा काम है आपको अच्छे से बताना। अगर आपने ज़रा सी भी रीजनिंग या फिगर काउंटिंग पढ़ी होगी तो आप इसको भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पढ़ाने के पर्पज़ से नहीं, ये सिखाने के पर्पज़ से आपको बताया जा रहा है। उसके बाद में समांतर रेखाओं वाले युग्मों की जो संख्या होती है उसको हम लोग कैसे काउंट करते हैं, क्या काउंट करते हैं। समांतर रेखाओं वाले युग्मों की संख्या, समांतर रेखाओं वाले युग्मों की संख्या। इसमें हम लोग देखते हैं कि समांतर रेखाओं के जो युग्मों की संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं। मैंने ये लिया कि मैंने एक ये लाइन ले ली, एक ये लाइन ले ली, मैंने इसको ये मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको ये मान लिया, इसको बी मान लिया। उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में एक ये माना, ये मैंने एक लाइन ले ली और मैंने इसको बी माना, एक लाइन ये ले ली। आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक। उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में मैंने ये बना लिया, ठीक, ये बना लिया। अब आपसे पूछा गया कि इन युग्मों में आप बताइए कि किसके कितने युग्म बन रहे हैं। तो जब मैंने इसी युग्म में देखा तो हमारा एक ही युग्म इसमें बनेगा, एक युग्म हमारा ये हो गया। और मैंने जैसे कहा है कि लाइन को हम काउंट नहीं करते हैं, हम युग्म को काउंट करते हैं, मतलब बीच की जगह को, जो बीच की हमारी जो बीच का जो हमारा होता है हम उसी को केवल काउंट करते हैं। इसमें मैंने देखा तो इसमें भी हमारा एक युग्म बना, इसमें भी हमारा एक ही युग्म बना। अब आप इसमें बताइए कि हमारे कितने युग्म बन गए भैया, इसमें बताइए आप हमारे कितने युग्म बने। ये इसमें आप बताइए कि हमारे कितने युग्म बने। इसमें हमारा कोई युग्म नहीं बना, क्योंकि ये हमारा कोई युग्म बनाने का रूल ही नहीं है जी। इसमें हमारा कोई नहीं बना। हमने क्या किया, हमने 1 2 3 4 5 6 7 हमने युग्म लाइनें खींची। अब हमने इसमें कहा कि ये जो हमारे युग्म, इसमें हमारे कितने युग्म होंगे। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे इसमें कितने युग्म बने, हमारे 6 युग्म बने। युग्मों की संख्या को हमेशा काउंटिंग में हमेशा बाहर से नहीं, काउंटिंग हमेशा अंदर से करते हैं। इसमें हम काउंटिंग हमेशा, ऐसे सवालों में हमेशा हम काउंटिंग यहाँ से नहीं, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। काउंटिंग हम लोग इसमें, ऐसे सवालों में काउंटिंग हम लोग यहाँ से नहीं, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाहर से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। कुछ हम क्वेश्चन बताते हैं। हम बताते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा हो गया। अब इसमें आप बताइए कि इसमें आप बताइए कि इसमें हमारे कितने युग्म हैं। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 और हमने 2 और बढ़ा लिए। हमने इसमें 2 और बढ़ा लिए, एक ये और एक ये। तो हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया इसमें 8 और 9। कितने युग्म हमारे हो गए इसमें, 9 हमारे युग्म हो गए। वो आपसे पूछा कि हमारे इसमें 9 हमारे युग्म हैं। अब हम जब पूछें कि इसमें हमारे कितने युग्म बनेंगे, तो जब हमने इसकी जब काउंटिंग की तो हमारे 9 आए। तो इसमें हमने देखा कि हमारे 45 युग्म बनेंगे, हमारे 45 युग्म बनेंगे। जिस तरह से हम जोड़ते हैं उसी तरह से हम जोड़ेंगे। तो इसमें हमारे 45 युग्म आएंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
तो हम लोग अब फिगर काउंटिंग समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद में जब हम इसमें कुछ हम लोग आयत में जब आयत देखते हैं तो ये हम लोग मिटा दिया। अब हम लोग देखते हैं कि आयत में आयत हम लोग क्या देखेंगे। आयत में आयत हम लोग आयत में आयत हम लोगों को देखना है। हम लोग इसमें आयत बनाते हैं। हम लोगों ने ये आयत बनाया। ये हमारा आयत हो गया। ये आयत हो गया। 1 2 3 कुछ लाइनें खींची 1 2 3 4 हमने सेगमेंट के 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो हमने जब इसकी काउंटिंग की आयत में आयत जो हमारे होते हैं उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग करते हैं। तो हमने जब इसमें देखा कि 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, तो हमारे इधर 15 आया। और इधर का जब हमने जोड़ा 4 3 7 3 10 हमारा इधर आया। तो हमने इसमें कहा कि हमारे आयत में आयत कितने हुए, तो ये हमारे 10 हैं, ये हमारे 15 हैं। तो सीधे हम क्या करेंगे, इसमें 15 को 10 से जब गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारे इसमें आयत में आयत हमारे 150 आ जाएंगे। आयत में आयत हमारे 150 आ जाएंगे। दोनों को जोड़ लेंगे, फिर हम उससे गुणा कर देंगे। हमारे जितने आयतों की संख्या है वो हमारी निकल आएगी। उसके बाद में कुछ हम लोग नीचे दी हुई आकृतियों को देखते हैं। इसमें क्या है हमारी, इसमें हम यहाँ से देखते हैं। इसको हमने मिटा लिया और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे 15 गुणे 10 और कितना हुआ हमारा 150 हुआ। इसमें हम देखते हैं एक हम लोग ईंटों की काउंटिंग करते हैं। ईंटों की काउंटिंग लिख दें। ईंटों की काउंटिंग, ईंटों की गिनती करना, ईंटों की गिनती करना हम लोगों ने 1 2 3 4 5 ये हम लोगों ने कुछ आकृति बनाई। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 ये हम लोगों की आकृति हो गई। और जब हम लोगों ने इसमें देखा कि हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारी कितनी संख्या होगी। इसमें हमको इस दोनों की संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, ये हमारे कोई काम की नहीं है। तो हमने इसमें जब देखा तो हमने क्या देखा, ये भी जो हमारी हैं, ये जो हमारी हैं ये हमारी थोड़ा अलग अलग बन गई हैं। ये भी हमारी इसी तरह से होंगी, जिस तरह से नीचे हैं उसी, जिस तरह से ऊपर हैं उसी तरह से हमारी नीचे की होंगी। तो इससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है, इनसे हमको कोई लेना देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमने देखा कि हमारी जो ईंटों की संख्या है इसमें वो कितनी है, 9। तो ये ईंटों की गिनती है। ईंटों को हम इस तरह से गिनते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारी फिगर काउंटिंग समाप्त हुई। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सेशन अच्छा लगा है, बहुत अच्छे सवाल लेके आए हैं आपके लिए सवाल। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।